नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। घर पर पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद का सामना आईपीएल 2025 के अपने दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। एलएसजी को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद हार मिली थी। ऐसे में एलएसजी इस मैच में जीत की पटरी पर लौटने का पूरा प्रयास करेगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम सामने आते ही आजकल चौके छक्कों पर ध्यान लगने लगता है। आईपीएल इतिहास के 3 सबसे बड़े स्कोर में से 2 स्कोर इसी मैदान पर बने। इस सीजन यहां हुए पहले मैच में हैदराबाद ने 286 रन ठोक दिए थे। जवाब में राजस्थान ने भी 242 रन यहां बना दिए थे। फैंस को एक बार फिर से हैदराबाद में रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। लखनऊ के गेंदबाजों के लिए हैदराबाद के बल्लेबाजों का तूफान रोकना बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। वहीं आईपीएल 2025 का जो छठा मुकाबला है वो गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली। राजस्थान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे कोलकाता ने 15 गेंद रहते ही चेस कर दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक कोलकाता की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने पहली पारी में पहली बार अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 61 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी खेली। वहीं अंग्रिश रघुवंशी ने उनका भरपूर साथ निभाया, 17 गेंद में 22 रन ठोक दिए। वहीं कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। मोइन अली ने भी 23 रन देकर 2 विकेट झटके। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने 2-2 विकेट चटकाए। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद नंबर 1 पर आ चुकी है, बेंगलुरु नंबर 2 पर है, पंजाब नंबर 3 पर है, चेन्नई नंबर 4 पर है, दिल्ली नंबर 5 पर है। तो कोलकाता कल की जीत के साथ नंबर 6 पर आ गई है। लखनऊ नंबर 7 पर है। मुंबई का खाता अभी जीत का खुला नहीं है, लखनऊ का भी नहीं खुला है। गुजरात और राजस्थान, अभी राजस्थान 2 मैच खेली है, दोनों हार गई है। इस वजह से वो पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिर में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हैदराबाद एक मैच में 1 जीत और एक अच्छे नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर है। आज इसी हैदराबाद का मुकाबला होने जा रहा है। और इसी पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं राहुल कादियान। राहुल, क्या एलएसजी आज जीत का खाता अपना खोल पाएगी? पॉइंट्स टेबल में वो 2 पॉइंट्स जो सारी टीमों को चाहिए होते हैं वो ले पाएगी, या फिर आपको लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है एलएसजी के सामने, क्योंकि एक तो एसआरएच के खिलाफ मैच है और दूसरी बात हैदराबाद में मैच है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पूर्व बहुत बड़ा मुकाबला ये होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, एक तो हैदराबाद में मैच है, ऊपर से हैदराबाद की उस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मैच है जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। शुरुआत अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने जब वन डाउन आते हैं तो ईशान किशन आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, उसके बाद क्लासन आते हैं। और सभी बल्लेबाजों का पहले मैच में हम लोगों ने देखा था, सभी का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के पार था। यानी जो आईपीएल का नारा है कि अब की बार 300 पार का जो आंकड़ा अगर कोई टीम इस आईपीएल में टारगेट को हासिल कर सकती है तो वो हैदराबाद की टीम है। और पिछला मुकाबला लखनऊ भुलाकर इस मैदान पर उतरना चाहेगी। हालांकि टीम बदल गई है, कप्तान बदल गए हैं। पिछली बार केएल राहुल कप्तान थे, लेकिन आखिरी बार जब लखनऊ यहाँ इस मैदान पर जब हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेली थी तो वो जरूर भुलाने वाला मैच हो, क्योंकि जो सबसे कम स्कोर इस मैदान पर बना है वो 167 रनों का जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाया था उसे हैदराबाद की टीम ने 9.2 ओवर में ही हासिल कर लिया था। और 10 विकेट से बेहतरीन वो जीत दर्ज की थी। वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने शानदार तूफानी बल्लेबाजी की थी। तो बिल्कुल लखनऊ की टीम कम से कम उस मुकाबले को भुलाना चाहेगी, लेकिन एक नई शुरुआत है, नए कप्तान के साथ आए हैं। हालांकि ऋषभ पंत पर भी दबाव रहने वाला है, क्योंकि जो पहला मुकाबला जिस तरीके से ऋषभ पंत खेले थे, स्टंपिंग उन्होंने छोड़ी थी लास्ट में जाकर, जहां पर मुकाबला जीत सकती थी लखनऊ की टीम। 6 बॉल खेलकर 0 रन बनाए थे, कोई उनका खाता भी नहीं खुला था। तो ज़रूर ऋषभ पंत पर दबाव रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मुकाबलों में रन बहुत बनेंगे और हैदराबाद के जिस मैदान पर मैच होना है एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने वाला है। राहुल, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि कितने कुल मैच हुए हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम कितने मैच जीती है, दूसरी बैटिंग करने वाली मैच कितने जीती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 8 जीत का फर्क है। बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 8 मैच ज़्यादा जीते हैं। तो क्या ये जो खौफ है एसआरएच की बैटिंग लाइनअप का कि भाई अगर इनको पहले बैटिंग दे दी तो ये बोर्ड पर 300 या फिर उसके आसपास तो ठोक ही देंगे,
तो क्या अगर एलएसजी टॉस जीतती है तो क्या वो ये कोशिश करेगी कि भाई पहले बल्लेबाजी की जाए? ये खौफ उनके जहन में होगा कि एसआरएच को पहले बैटिंग नहीं देनी है, या फिर उसी ट्रेंड के साथ जाएंगे जो ट्रेंड ज्यादातर कप्तान अपना रहे हैं, टॉस जीतो और बॉलिंग करो? बिल्कुल, देखिए आईपीएल में अपूर्व यही ट्रेंड अपनाया जा रहा है कि जो कप्तान टॉस जीतता है, रन चेज की तरफ जाता है, पहले गेंदबाजी चुनता है। लेकिन राजस्थान की टीम वो गलती कर चुकी है हैदराबाद के खिलाफ कि उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी थी और सभी ने देखा कि उसके बाद हैदराबाद की टीम ने 286 रन बोर्ड पर लगा दिए। ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया। तो मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में कम से कम ये जोखिम ऋषभ पंत उठाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करें, एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो बोर्ड पर लगाएं और उसके बाद जितना जल्द हो सके शुरुआती विकेट हैदराबाद के खिलाफ चटकाए जाए। जिसके बाद शुरुआत अच्छी मिले तो हो सकता है लखनऊ के गेंदबाज जो है विकेट ले पाए। लेकिन लखनऊ की सबसे बड़ी परेशानी जो रही है पहले मैच में कहें या शुरुआती जो कह सकते हैं 10 ओवर में पहले आईपीएल के पहले दौर में, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लखनऊ के लिए है कि उसके तेज़ गेंदबाज बहुत ज़्यादा चोटिल हैं। सभी भारतीय तेज़ गेंदबाजों में निवेश किया था, उसमें मोहसिन खान पहले ही बाहर जा चुके हैं, शार्दुल ठाकुर उनकी जगह आए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मयंक यादव बहुत बेहतरीन तेज़ गेंदबाज है, वो अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। आवेश खान है, वो इंजर्ड हैं। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हैं। सिर्फ एक रवि बिश्नोई के दम पर है लखनऊ की टीम पूरा मुकाबला नहीं जीत सकती। तो बिल्कुल लखनऊ के लिए मुश्किल ये है कि हैदराबाद के बल्लेबाजों को रोके तो रोके कैसे। अगर पहले बल्लेबाजी करने जाते हैं तो हैदराबाद की टीम उन्हें ट्रेलर दिखा चुकी है पिछले सीजन में, जब 10 ओवर से भी पहले उन्होंने 167 रनों का टारगेट जो है वो चेज कर लिया था। अब जब अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हैं तो सबसे बड़ा डर यह है कि क्या 300 रन बोर्ड पर लग जाएंगे आज ही। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डर है क्योंकि बॉलिंग है नहीं एलएसजी के पास, और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि एक तो बॉलिंग लाइनअप है नहीं, उसके बाद ये जो चोटों वाला सिलसिला लगातार चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक या दो गेंदबाजों के सहारे तो आप मैचेस नहीं जीत सकते, और अगर आज लखनऊ टॉस हारती है तो शायद हमें पहली बार देखने को मिल जाए कि एसआरएच अगर पहले बैटिंग करती है तो एक तो एसआरएच की बैटिंग वैसे ही इतनी अच्छी चल रही है, पिछले मैच में उन्होंने एक अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 286 ठोक दिए। तो फिर हो सकता है कि लखनऊ के खिलाफ जिसके वैसे ही बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर है उसके खिलाफ तो बड़े आराम से 300 बन जाए। तो क्या आज आपको लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि आईपीएल का पहला 300 पार आज आने वाला है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करती है और जिस अटैकिंग ग्रुप में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले मैच में शुरुआत की, चाहे ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, क्लासेन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, बहुत बेहतरीन। आप पांचों को अगर आप देखिए, अगर ये पांचों में से 2 बल्लेबाज भी चले तो आपको 300 रन बोर्ड पर नजर आ सकते हैं। पहले मैच में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की थी, शुरुआत बहुत बेहतरीन मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है मुश्किलें ये है हैदराबाद के लिए, अगर शुरुआत में 2-3 विकेटें जाती हैं तो उसके बाद बैटिंग लाइनअप जो है, क्योंकि सभी बल्लेबाज उसी अटैक मोड पे खेलते हैं, वो एक चिंता का सबब है कि उसी अटैकिंग मोड में कई बार क्या होता है कि टीमें जल्दी आउट हो जाती है। लेकिन हैदराबाद के साथ ऐसा हुआ नहीं है। पिछले सीजन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, इस सीजन की शुरुआत इस तरीके से की है। लखनऊ के लिए मुश्किलें बिल्कुल लगातार हम जो बात करें कि बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा गेंदबाज जो है इंजर्ड है, जो उनके साथ नहीं जुड़े हैं। हमने दिल्ली के खिलाफ पंजाब के खिलाफ मुकाबले में भी देखा था कि किस तरीके से वो मुकाबला खेला गया था। दिल्ली में हमने देखा था कि अक्षर पटेल तक आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक ने जिस तरीके से वो मुकाबला जिताया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है लखनऊ के लिए वाले मुकाबला। लेकिन एक जो चिंता की बात है जो मुझे लगी पिछले मैच में एसआरएच के नज़रिए से, वो उनकी बॉलिंग है। पैट कमिंस तक बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए, शमी महंगे साबित हो रहे हैं, सिमरजीत सिंह है, शुरुआत में विकेट चटकाए थे, फिर वो भी महंगे साबित हुए। एक एडम जैम्पा को छोड़कर एसआरएच के पास भी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। हालांकि पैट कमिंस हैं, लेकिन फिर वही बात, इंडियन विकेट्स पर उनका वो जादू दिखता नहीं है। इसी वजह से उनके सामने भी 240 से ऊपर स्कोर बन गया था। तो दिल्ली क्या ये माफ कीजिएगा, लखनऊ क्या ये सोचकर जाएगी कि एसआरएच के सामने अगर हम टॉस जीतते हैं कोई बात नहीं, उनको 300 बनाने दो, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, हमारे पास पूरन है, हमारे पास मार्श हैं, एडन मार्करम है, खुद ऋषभ पंत हैं, आयुष बरोनी है, तो क्या इस स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे कि यार इनके पास ज्यादा बॉलर्स हैं नहीं, अगर ये 300 बनाते भी हैं तो हम उसको चेज कर सकते हैं क्योंकि हमारी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है? बिल्कुल, देखिए ये दिमाग में जरूर बात आ सकती है, लेकिन जिस ग्राउंड पर मुकाबला होने जाना है, पूर्व हमने देखा है कि पिछले साल भी और इस साल भी बिल्कुल पाटा विकेट है, गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं।
ऐसा लग रहा है फ्लैट सीमेंटेड विकेट पर आप गेंदबाजी करते जाइए, और अगर बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए तो ही अपनी गलती से आउट हो सकते हैं, नहीं तो इतनी पाटा विकेट पर किसी भी बल्लेबाज के लिए जो है बल्लेबाजी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे वो पैट कमिंस हो, मोहम्मद शमी हो, हर्षल पटेल हो, एडम जोम्पा हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए कुछ है नहीं विकेट को लेके। और सभी जानते हैं क्योंकि हैदराबाद की टीम ने बल्लेबाजी में अपनी स्ट्रेंथ दी है। हालांकि गेंदबाजों को अपने साथ लेके आए हैं, वो हर्षल पटेल को इस बार अपने साथ लेके आए हैं, मोहम्मद शमी को लेके आए हैं, एडम जोम्पा के रूप में स्पिनर उनके पास है। लेकिन हो सकता है ये गेंदबाज दूसरे ग्राउंड पर ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण साबित हो इस टीम के लिए। लेकिन हैदराबाद के जिस स्टेडियम में ये मुकाबले होने जा रहे हैं वहाँ पर गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और पहले मुकाबले में उसका ट्रेलर हम देख चुके हैं कि राजस्थान की टीम ने भी 240 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था, 287 रनों का पीछा करते करते। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? शुरुआती जो एसआरएच के तीनों बैटर्स हैं, तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, चाहे अभिषेक की बात हो, ट्रेविस हेड की बात हो या फिर ईशान किशन की बात हो, तो क्या लखनऊ इस स्ट्रैटेजी के साथ जा सकती है कि तीनों उनके पास शुरुआत में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो कोई ऐसा बॉलर या तो कोई ऑफ स्पिनर लगाया जाए, कुछ चौंकाया जाए, कोई ऐसा नया लड़का टीम में हो जिसको लाया जाए कि आप ऑफ स्पिन कीजिए, या फिर रवि बिश्नोई को पावर प्ले में बॉलिंग दी जा सकती है कि बस किसी तरीके से इन तीनों को शुरुआत में आउट कर दो, फिर तो बाकी काम देख लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है क्योंकि शुरुआती तीनों जो बल्लेबाज हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप किसी ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी करा सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप ट्रेविस हेड को फंसाने की कोशिश करेंगे तो अभिषेक शर्मा स्ट्राइक लेंगे, और सभी जानते हैं अभिषेक शर्मा स्पिन के खिलाफ कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और तो ऐसे में मुश्किल ये है कि भले ही चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, उसके बाद ईशान किशन, जो तीन लगातार बल्लेबाज हैं, उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नज़र आता है। पावर प्ले में ज़रूर आपको रवि बिश्नोई से एक ओवर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी की तो वो ज़रूर 300 की तरफ जाएंगे, और शुरुआती ओवर्स में अगर उन्होंने पावर प्ले में 100 रनों का आंकड़ा क्रॉस करने की कोशिश की तो वहाँ पर ज़रूर आपको स्पिनर्स नज़र आएंगे। लेकिन पिछला मुकाबला जो था वो दिन में खेला गया था, धूप थी, विकेट पर बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। हैदराबाद में हालांकि ड्यू फैक्टर थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर वहां पर रन चेज में भी ड्यू आया तो और ज़्यादा रन बनते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो कि लखनऊ के पास जा सकता है अगर थोड़ी सी ड्यू आती है तो। नहीं तो आप देखिए पूरी की पूरी पाटा विकेट आपको नज़र आएगी, वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल धूम धड़ाके वाली बल्लेबाजी नज़र आएगी। और जो सबका जो एसआरएच ने जो मिशन दिया है कि हम जो बैटिंग लाइनअप, मैं इंटरव्यू लगातार प्लेयरों के सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब बैटिंग यूनिट बैठती है तो उनका यही टारगेट या यही बातचीत उनके बीच होती है कि किस तरीके से आईपीएल में पहला 300 का आंकड़ा जो है वो पार किया जाए। क्या प्लेइंग 11 में दोनों के कोई चेंज आप देख रहे हैं? कोई ऐसी खबर है? बिल्कुल, देखिए कोई प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा खबर है नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ज़रूर आपको एक दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 बिल्कुल आपको वैसे की वैसी नज़र आने वाली है। और एसआरएच की प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है आपको पूरे, क्योंकि एलएसजी में खबर ये आ रही थी कि प्रिंस यादव जो है बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए थे कि उनकी जगह पर एक चेंज हो सकता है, आवेश खान को मौका मिल सकता है, ये खबर आ रही थी। बिल्कुल, अगर आवेश खान पूरी तरीके से अगर फिट हैं और वो मैच फिट है, वो मैच खेल सकते हैं, तो ज़रूर आवेश खान को मौका मिलेगा, क्योंकि आवेश खान पे बहुत निवेश किया है लखनऊ की टीम ने। सभी तेज़ गेंदबाज जो लखनऊ की टीम में सारे के सारे भारतीय हैं, मयंक यादव हो, मोहसिन खान बाहर चले गए उनके, शार्दुल ठाकुर आए, आवेश खान हो, तकरीबन सभी जो तेज़ गेंदबाज है वो भारतीय तेज़ गेंदबाजों पर निवेश किया था लखनऊ की टीम ने। हालांकि इंजरी उनके लिए कंसर्न रही है, अब कब तक मयंक यादव टीम के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अगर आवेश खान फिट है तो आवेश खान ज़रूर ये मुकाबला खेलेंगे। और हो सकता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रिंस यादव जो है ये मुकाबला ना खेल पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ के नवाब आज दे पाएंगे हैदराबाद को करारा जवाब। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 देखते रहिए, खबरें जारी हैं।